नाम से। प्यारे भाई और बहनों, आज भी हम माँ मरियम की यादगार में इस अक्टूबर महीने को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और हमारे लिए आज सवाल है, माँ मरियम को अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में माँ कैसे स्वीकार करें। माँ मरियम को हमारी माँ क्यों कहें और कैसे कहें। कल 7 अक्टूबर है और रोज़री की माँ की महान ईद है। जैसे हमने इन दिनों में अलग अलग सवालों में जानकारी हासिल की, 1571 में जब लेपांतो बहुत बड़े उस युद्ध को, उस जंग को जीतने के लिए रोज़री हथियार हम सबों के लिए बना और ऐतिहासिक रूप में एक महान जीत हासिल की और बहुत बड़े आक्रमण को रोका और हमारे ईमान को, खासकर कैथोलिक होने के नाते हमारे ईमान को बचाया। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर हम भी ईद मनाते हैं और इस महीने में हम अलग अलग जानकारी हमने हासिल करना है। माँ मरियम को क्यों हमारी माँ पुकारें, माँ मरियम को क्यों अपने दिल में जगह देना है। ये साफ है, हमारा ईमान कैथोलिक होने के नाते रिश्तों से जुड़ा है। हर एक बात हमारे रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटे होने के नाते बहुत दूर नहीं है कि खुदा वहाँ दूर से हमें देख रहा है और हमें डंडा मारेगा, हमें सज़ा देगा और हमें इनाम देगा ना। खुदा हमारे साथ है और खुदा ने हमारे साथ रहने के लिए अपने बेटे को भेजा और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। माँ मरियम के ज़रिए आया, एक आम लड़की या कुंवारी के ज़रिए इस दुनिया में आया। तो खुदा हमारे लिए बाप है और कोई भी धर्म खुदा को बाप या पिता नहीं कहता है। खुदा हम सबों के लिए बाप है और प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए खुदा है और हमारा भाई है और हम सबों को बचाने के लिए हमारे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंजील उसका 19 बाब 25 से 27 आयत तक प्रभु ने अपने चेले से कहा, नाम से नहीं कहा, अपने चेले से कहा ये तुम्हारी माँ है, और माँ मरियम से कहा ये तुम्हारा बेटा है। उस मरने से पहले एक छोटी सी बात ने इतनी बड़ी सी बात कही कि तू मेरी माँ रही, तू मेरी माँ है और मरते वक्त मैं तुम्हें पूरे इंसान के, पूरे मानव जाति के, पूरे ज़रूरतमंदों के, पूरे गरीब और बीमार लाचार लोगों के और मेरे सारे चेलों के लिए मैं माँ के रूप में देता हूँ। और उसके आखिरी आयत ये कहता है, उस घड़ी से, उस वक्त से उस चेले ने उसे अपने घर में आश्रय दिया, अपने घर में सहारा दिया, अपने घर में समाया, अपने घर में उसे स्वीकार किया। यानी हम सबों को माँ मरियम को एक रिश्ते के रूप में हमें देखना है। और एक सवाल है कि जब माँ मरियम को इतना इज्जत देते हैं तो खुदा की इज्जत कम हो जाएगी। ये भी गलत सोच विचार है। अगर हम किसी दोस्त या सहेली को जानते हैं, जब हम उनके माँ बाप को जानते हैं, जब हम उनके माँ बाप से मुलाकात करते हैं, वो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। हमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि खुदा हम सबों को बचाता है, खुदा ही हम सबों को बचा सकता है और माँ मरियम खुदा नहीं है। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पर माँ मरियम का प्यार हमें खुदा के नज़दीक ले आता है। माँ मरियम का प्यार हमें उस नज़ात के नज़दीक ले आता है। माँ मरियम का प्यार बार बार हमें ये बताता है, मैं तुझे बच्चों बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बेटे को मत भूलो, मेरे बेटे से दुआ करना मत भूलो, मेरे बेटे हुक्मों को मत भूलो, मेरे बेटे के हुक्मों के मुताबिक चलो। इसलिए हम सबों के लिए एक रिश्ता है। और इतिहास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माँ मरियम के साथ इस नाता को, इस रिश्ते को बनाए रखा। संत बर्नार्ड जब 19 साल के थे और जब उनकी माँ की डेथ हो गई, बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा माँ मरियम को देकर, आज से मेरी माँ बनकर मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो और मेरी मदद करो। और उस लड़के को एक महान पुरोहित के समान बनाने के लिए माँ मरियम का हाथ है, क्योंकि माँ मरियम की सिफारिश हम सबों के लिए हमेशा मौजूद है। तो हम क्या करें, हम जब जैसे हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये माँ मरियम को पूछते हैं, क्या हम भी माँ मरियम को छोड़ दें, क्या हम भी माँ मरियम को सलीब के नीचे छोड़ दें, या हम भी माँ मरियम को उस खाना गलील में उतना ही दूर ही रख दें। माँ मरियम के साथ रिश्ता बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। आप जवान हैं,
आप माँ बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ज़रूरत है हर बात पर आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई खुशी है, माँ मरियम से कहना, ऐ माँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, ऐ माँ मेरी मदद कर, ऐ माँ मुझे बचाओ, ऐ माँ ये पाप के रास्ते से मुझे बचाओ, ऐ माँ मुझे एक नेक रास्ते पर ले चल। मैं तुझे आज से माँ कहता हूँ, माँ कहती हूँ, और मेरे साथ हमेशा इस रिश्ते को बनाए रखना। मैंने कभी तुझे नहीं भूलना है। तो इस रिश्ते की ज़िंदगी हमारे ईमान में और कामयाबी हमें हासिल कर सकती है। नहीं तो फिर हम सिर्फ दिमाग से काम करते हैं। खुदा बहुत दूर है, खुदा के पाक वचन को रट्टे लगाना है, खुदा के पाक वचन को बार बार दोहराना है और जोश के साथ दुआ करना है। और रिश्ता नहीं है, दिल नहीं है, दिल वो सिर्फ अपने काम के मतलब के बात के लिए। खुदा हमारा बाप है और माँ मरियम हमारे लिए माँ है, और खुदा ने हम सबों के लिए माँ के रूप में दिया। इसलिए आज कल रोज़री की ईद है, और कल से आज से हम माँ मरियम को अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ वो इज़्ज़त दें, वो फूल दें, वो प्यार दें जो माँ मरियम हमारे प्यार को, हमारे ईमान को और महान बना देगी। और माँ मरियम के ज़रिए हमें और भी जानकारी मिल सकता है, और भी हमें प्यार बढ़ सकता है प्रभु यीशु के लिए और सारे संतों के लिए, और खासकर कलीसिया के लिए, मानव जाति के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। आइए आज हमने वायदा करना है, आज हमने कोशिश करना है, आज हमने फैसला करना है। ऐ माँ सलीब के नीचे तू खड़ी है, और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए भी तुम्हें माँ के रूप में देता है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान वरदान को, इस तोहफा को मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरे दिल में तेरे लिए जगह है, तू मेरी माँ है, और मुझे हमेशा नेक रास्ते पर चलाना, और मेरे ज़रूरत में मुझे ज़रूर मदद करना। तू मेरी माँ है, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। आइए इस विचार के साथ आज के रोज़री को शुरू करें, और आज हम दुख के भेदों पर गौर करेंगे, दुख के भेदों पर गौर करेंगे। दुख के बारे में सुनते ही हम भाग जाते हैं, हमारे दिमाग में ताकत नहीं है। सब्र करें और अपने हर दुख दर्द को खुदा के हवाले करें। हमारा दुख हल्का हो जाएगा, हमारे दुख में खुदा की मेहरबानी हमें हासिल हो जाएगी। सब मिलकर रसूलों का अकीदा पढ़ें। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरे लिबाब पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादर मुतलिबाब के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराब, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ करते हैं, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ करते हैं, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि दानिदा अदा हमेशा होगा। आमीन। दुख का पहला भेद, यीशु मसीह का जान कतरे में आना। हम भी गत्सेमनी बाग में जाएं, प्रभु यीशु मसीह के सामने पूरे मानव जाति की फिल्म है। प्रभु को मालूम है कि हम वफादार नहीं रहेंगे, प्रभु को मालूम है हम प्रभु के प्यार को ठुकराएंगे, प्रभु को मालूम है हम प्रभु के पाक मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, फिर भी प्रभु यीशु हम सबों के लिए मरने के लिए तैयार है। माँ मरियम को मालूम है बहुत सारे लोग माँ मरियम से नफरत करते हैं, फिर भी उसका एक ही निशान है, हमें प्यार देना, हमें प्यार से भरपूर करना।
और प्रभु यीशु मसीह ने प्यार के खातिर अपने ऊपर सलीब के इस सफ़र को उठा लिया। हम भी अपनी ज़िंदगी में चाहे दूसरे हमें प्यार करें, हमें मदद करें, हमें पहचानें, हमें इज्जत दें, हम खुदा के पाक मर्जी के मुताबिक, खुदा के प्यार के खातिर हम एक दूसरे को प्यार के साथ, एक दूसरे के खुदा के पाक मर्जी के और नज़दीक जाने के लिए हम मदद करें। आइए हमेशा की तरह आज भी हम पहले वेद में हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगें। हमारे परिवारों में प्यार हो, शांति हो, हमारे परिवारों में खुदा के लिए डर हो, हमारे परिवारों में खुदा के प्यार के मुताबिक जीने के लिए हमेशा ताकत हो। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। दूसरा वेद, यीशु मसीह को कोड़ों से मारा जाना। इस सलीब को देखकर बहुत सारे लोग डरते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग अजीब विचार रखते हैं। पर सलीब के बारे में हमारा विचार साफ हो प्यारे भाइयों और बहनों। सलीब हम सबों के लिए प्यार का निशानी है। प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए और तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अपने पाप के बोझ को, अपने दुख के बोझ को, उदास रहने के उस बोझ को, उम्मीद की कमी को मेरे हवाले करो, मेरे ऊपर फेंक दो, ताकि तुम आज़ाद हो जाओ। और प्रभु यीशु मसीह कोड़ों के मार खाते हैं। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। वो कोड़ों के मार हमारे पाप है, वो कोड़ों की मार हमारे उदास रहने की आदत है, वो कोड़ों की मार हमारे ईमान की कमी है, वो कोड़ों की मार हमारे उम्मीद ना करने का फल है। आइए इस वेद के दौरान नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, नौजवान पति पत्नी के लिए दुआ मांगे। परिवार हमारे लिए सबसे पहली कलीसिया है और इसकी तैयारी में नौजवान भाई बहनों को प्यार मिले, ताकत मिले, ईमान मिले, उम्मीद मिले, खासकर
खुदा की उस खुशी को हासिल करें। उनकी पढ़ाई में, उनकी कामयाबी में, उनकी नौकरी की तलाश में खुदावंद उन्हें मदद करें। माँ मरियम उन्हें अपने बच्चों को संभालने के लिए, बचाने के लिए हमेशा माँ मरियम उन्हें ढूंढते रहें और उनके साथ रहें, उनकी रक्षा करें। आइए इस मतलब के लिए हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। दुख का तीसरा भेद, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहनाया जाना। यीशु मसीह हमारे लिए खुदा है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए हमारे ज़िंदगी का राजा है। उस राजा को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, उसकी बेइज्जती करते हैं और इस बेइज्जती को भी प्रभु यीशु मसीह सह लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिसने जितने चमत्कार किए, आज भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, पर उन सिपाहियों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने अगर चाहा होता तो उनको उसी वक़्त ख़त्म कर देते। पर प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ सहते हमारे लिए, हमारे प्यार के खातिर और हमें प्यार करने के लिए और हम सबों को रूहानी फ़ायदे पहुंचाने के लिए। और इस भेद के दौरान पूरे दुनिया के कोरोना वायरस से पीड़ित भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। ये दुनिया का, इंसान का घमंड है, बहुत साफ है कि ये खुदा का खौफ नहीं है और खुदा का कोई सज़ा नहीं है या प्रकृति का कोई सज़ा नहीं है, ये इंसान से बनाया हुआ है। और कितने भाई बहन मरते हैं, कितने भाई बहन डरे हुए हैं, कितने भाई बहनों को नौकरी की तलाश में है, जितने भाई बहन डर के मारे गरीब और लाचार होने की वजह से इलाज के लिए कुछ रास्ता नहीं है। खुदा से कहें, है प्रभु, इस महामारी से हम सबों को बचाओ। माँ मरियम जो बहुत मशहूर है, हर एक महामारी को दुनिया को महामारियों से बचाने के लिए इस वक्त हमारी मदद करें, हमारे परिवारों की रक्षा करें इस महामारी के डर से और इस बीमारी से बहुत सारे लोगों को बचाएं और हम सबों को आज़ादी दिलाएं, रूहानी आज़ादी और जिस्मानी चंगाई हासिल करने में हमें मदद करें। आइए इस मतलब के लिए, इस कोरोना वायरस के महामारी से हम
सबों को बचाने के इस मतलब के लिए सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। दुख का चौथा भेद यीशु मसीह का सलीब को उठा ले जाना। हम भी सलीबी सफ़र में हम भी शामिल हो जाएं। बहुत सारी भीड़ है। पिलातुस ने हुक्म दिया और सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के लिए ले जाने का फैसला लिया। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टूटते हैं और प्रभु यीशु मसीह को देखकर हंसते हैं, और बहुत सारे लोग दुखी होकर प्रभु यीशु मसीह के इस सलीबी सफ़र में हिस्सा लेते हैं। और बहुत सारे लोग भाग भी गए, बहुत सारे चेले भाग गए। प्रभु से हम कहें हमारी ज़िंदगी प्यारे खुदावंद एक सलीबी सफ़र है। इस सलीबी सफ़र में मैंने हार नहीं माना, मैंने भागना नहीं है। एक लड़ाई है, इस लड़ाई को मैंने हर रोज़ जीतना है। और इस लड़ाई में माँ मरियम हमारी बहुत मदद करती है। प्यारे भाई और बहनों, माँ मरियम जब सलीबी सफ़र में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करती है, बेटा मैं यही हूँ, और प्रभु का जवाब ने बहुत बार पिक्चर में देखा होगा, माँ मैं सब कुछ नया कर दूँगा सलीब के ज़रिए, सलीबी कुर्बानी के ज़रिए। और हमें भी आज सीखना है, जब भी कोई परेशानी है, जब भी कोई मुसीबत है, मैंने भागना नहीं। जब भी कोई दुख दर्द है, मैंने भागना नहीं। मैंने प्रभु यीशु मसीह के समान सब्र के साथ दुख दर्द जितनी भी परेशानी हो, मैंने अंत तक वफादार रहना है। आइए इस वेद के दौरान हम अपने दिल के हमारे खास सपनों को खुदा के हवाले करें। हमारे बहुत सारे ऐसे ख्वाहिश हैं जिन्हें हमने दबा दिया, बहुत सारे सपने हैं उन्हें हमने बंद कर दिया, बहुत सारे ऐसे हमारी ज़रूरतें हैं हम सोचते हैं कि वो कभी नहीं पूरा होगा, मैं इसको भूल ही जाऊँ, इसलिए मैं अपनी ही मर्ज़ी की ज़िंदगी जीऊँ। सलीबी सफ़र हो, हम खुदा के साथ वफादार रहने के लिए हम दुआ मांगें। हम सब हमें से हर कोई अपने अपने खास मतलबों को, अपनी मन्नतों को, अपने ज़रूरतों को खुदा के हवाले करें, अपने सपनों को खुदा के हवाले करें। माँ मरियम इन
सारे सपनों को, इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे लिए सिफारिश करें और हमें बच्चों के समान प्यार से इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। दुख का पांचवा भेद, यीशु मसीह का सलीब पर कीलों से टोका जाना और मसलूब होना, ताकि सलीबी कुर्बानी हमारे लिए सबसे बड़ी चमत्कार है। प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा चमत्कार इसलिए है क्योंकि खुदा ने प्यार के खातिर हम सबों के लिए सलीब पर मरने का फैसला लिया। प्यार के खातिर हमारे साथ वफादार रहने के लिए वायदा किया, प्यार के खातिर हमारे साथ रहने के लिए वायदा किया। और बेशक हम वफादार नहीं हैं, हम खुदा को कभी पहचानते भी नहीं हैं और खुदा के पाक वचन के मुताबिक नहीं चलते, दुख दर्द से भाग जाते हैं, पर खुदा हमेशा वफादार है। खुदा हमेशा हमारे पीछे हमारी तलाश में है। खुदा के उस रहम को हासिल करने के लिए हम भी आज के दिन वायदा करें। इस भेद के दौरान प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी खास ज़रूरतों में उन सारी ज़रूरतों को याद करें जो कलीसिया के, हमारे बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, सारे फादर सिस्टरों के लिए दुआ मांगे और बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, बाबूजी लोगों के लिए दुआ मांगे, ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी में कभी रुकावट ना पैदा हो, हमारी रूहानी ज़िंदगी में कभी रुकावट पैदा ना हो। और इन सारे मतलबों के साथ शराब और नशे के बुरे आदतों में फंसे हुए हमारे भाई बहनों की चंगाई के लिए और उनके आज़ादी के लिए खुदा से दुआ मांगे। हमारी कलीसिया हमेशा मजबूत रहे, चाहे जितने भी कमज़ोर हों, खुदा के उस रूहानी बरकत से दूर ना हो। आइए इस मतलब के लिए इस वेद को सब मिलकर पढ़ें। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
वादी में रोते मातम करते हुए तेरे सामने आ भेजते हैं। बस हमारी वकीला हमारे कहते हमारे सामने के बाद आपको अपनी बेटी हमारे पुलिस निकला ताकि हम मसीह के वायदों के लायक बन जाए। हम दुआ करें एक खुदावन जिसके इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी को मुर्दों में से जी उठने से हमारे लिए दानिमजात का बदला खरीदा है। हम तुझसे विनती करते हैं ये बख्श की मुबारक वाली मरियम की निहायत साफ तस्वीर के इन बेटों पर ध्यान करने से जो कुछ इनमें दर्ज है उसकी पैरवी करें और जिस चीज का वह वादा करते हैं उसे हम हासिल करें। उसी मसीह हमारे खुदा अपनी खातिर से आमीन। एक खुदा की पाक माँ हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीम मत जान बल्कि ये पुरजलाल और मुबारक वाली तू हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। पवित्र पायमन की स्तुति विनती एक खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। ए मसीह रहम कर। ऐ मसीह रहम कर। ए खुदा रहम कर। ऐ खुदा रहम कर। ए मसीह हमारी दुआ सुन। तुम्हारी दुआ ए मसीह हमारी दुआ कबूल कर। तुम्हारी दुआ कबूल कर। ये आसमानी बाप खुदा हम पर रहम कर। ए बेटे जहाँ के बचाने वाले खुदा हम पर रहम कर। ए रूपा खुदा हम पर रहम कर। ए पाक तसल्ली खुदा हम पर रहम कर। ए पाक मरियम हमारे वास्ते दुआ कर। ए खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर। ए कुंवारियों में पाक वाली हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ मसीह की हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ नीलाई फजल की हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ पाक तरी हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ पाक दामन तरी हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ हमेशा कुंवारी हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ बेदाग हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ अजीब हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ प्यारी हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ नेक सलाह की हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ खालिक की हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ बचाने वाले की हमारे वास्ते दुआ कर। ए माँ कलीसिया की हमारे वास्ते दुआ कर। ए कुंवारी होशियार तरी हमारे वास्ते दुआ कर। ए कुंवारी वाज़िह मुताज़िम हमारे वास्ते दुआ कर। ए कुंवारी काबिल तारीफ हमारे वास्ते दुआ कर। ए ताकतवर कुंवारी हमारे वास्ते दुआ कर। ए मेहरबान कुंवारी हमारे वास्ते दुआ कर। ए ईमानदार कुंवारी हमारे वास्ते दुआ कर। ए आईना रास्ते के हमारे वास्ते दुआ कर। ए दिल रहनाई के हमारे वास्ते दुआ कर। ए सबब हमारी खुशी के हमारे वास्ते दुआ कर। ए रूहानी ज़र हमारे वास्ते दुआ कर। ए मुर्ज़ी ज़रफ़ हमारे वास्ते दुआ कर। ए जिन ज़रफ़ इबादत हमारे वास्ते दुआ कर। ए बेदी गुलाब हमारे वास्ते दुआ कर। ए दाऊद के बुर्ज हमारे वास्ते दुआ कर। ए बुर्ज आजीम हमारे वास्ते दुआ ए कर। सर के घर हमारे वास्ते दुआ कर। ए सुद कुलहद हमारे वास्ते दुआ कर। ए दरवाज़ा बख्शिश के हमारे वास्ते दुआ कर। ए तारे फजल के हमारे वास्ते दुआ कर। ए शफा बीमारों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए पनाह गुनाहगारों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए तसल्ली दिलगीरों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए मदद मसीहों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए बरकत फरिश्तों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए बरकत आबाओं की हमारे वास्ते दुआ कर। ए बरकत अकरमों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए बरकत रसूलों की ए बरकत शहीदों की ए बरकत रियायतियों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए बरकत वालियों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए बरकत सब संतों की हमारे वास्ते दुआ कर। ए बरकत जो बेदागुल मत ली गई ए बरकत जो आसमान पर उठाई गई ए बरकत पाक तस्बीह की ए बरकत सुलूह की ए खुदा के परे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है ए खुदा के परे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है ए खुदा के परे जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है ए खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर। हम दुआ करें एक खुदा मेहरबान होकर हमें अपने खादिमों को ये ताकत अता कर कि हम हमेशा बदन हो हुए तंदुरुस्त रहें और पुरजलाल और हमेशा कुंवारी मरियम की दुआओं के वसीले से इस दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा पाकर आसमानी खुशी हासिल करें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। पोप साहब के तमाम मतलबों के लिए दुआ मांगे। हमारे कलीसिया के लिए दुआ मांगे। मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ मांगे और हमारे सारे सपनों और
पूरा करने के लिए माँ मरियम की सिफारिश मांगे। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम कुर्बुज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का। मरहूम ईमानदारों के रूह खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। मेरे भाई और बहनों, याद रखें माँ मरियम हमारी माँ है, आपकी माँ है और हम सबों की माँ है। हमें कल ईद की तैयारी में आज शाम को इस वक्त माँ मरियम से कहना है, ऐ माँ सलीब से तू हम सबों के लिए माँ के रूप में दी गई, मैंने आज अपने दिल में स्वीकार करना है, मैंने कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ना है। हर परेशानी में तुझे तंग करना है, हर ज़रूरत में तुम्हें तंग करना है, हर दर्द में मैंने तंग करना है, हर आंसुओं के वक्त मैंने तुम्हें तंग करना है। तू मेरी माँ बनकर मुझे बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ, मेरे बच्चों को, पति और मेरे सारे लोगों को बचाओ, मेरी बातों को हमेशा कबूल करें माँ। आइए सब मिलकर पढ़े। ऐ परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने सहायता खोजने तेरे और तुझसे ऐसा हाल छोड़ा गया। कुंवारियों की कुंवारी मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। कि परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आंचल तुम्हारा